उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीज देख रही थी कि मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले वह मुझसे भिक्षा मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले ही मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला, देवी जी पैसे वापस ले लीजिए। उनकी यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। ये पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ? मैंने बोला। तो वो मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना? ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वह मेरे पांव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे वापस ले लो। वो मेरा हाथ पकड़कर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। ये देखकर मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, आशीष चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊं, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहां रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं इस पागल साधु बाबा के बारे में सोच रही थी कि नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मैडम बाहर कोई आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। कौन है, चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा ओढ़कर बाहर गई तो देख देख कर दंग रह गई कि वही साधु बाबा गेट पर खड़ा था। मैंने इस वक्त गेट बंद कर दिया और तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ये सोचकर चिंतित थी कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने घर के अंदर जाकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और यह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार किया, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब आशीष घर पर आए तो मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह बाबा रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाते और कभी कभी दरवाजा भी खटखटाते और कहते, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उनकी बात सुन सुनकर मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आंख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात ही गुजर जाती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर यह साधु बाबा क्या बात करना चाहते हैं। मैं तो जानती तक नहीं उसे। मैंने इन्हें पहली बार ही देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, आशीष आपको वह साधु बाबा याद है? कौन सा साधु बाबा? आशीष ने चाय पीते हुए कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिले थे। अजीब पागल सा, मैंने बताया। अच्छा, वह जिससे डर के मारे तुमने शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उसे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि वही साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, ये साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर उनका मुझसे क्या काम होगा। एक दिन मैंने उस साधु बाबा को आशीष की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे हुए उनके हाथ पर पड़ गई, जिस पर वह चीज बनी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत ही सीधी साधी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती। कॉलेज से सीधे घर आई और घर से सीधे कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती और रात को खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम दो ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी।
तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। अगले हफ्ते वह फिर खड़ा नजर आया। मैंने देखा वह ठीक मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज खड़ा होता। उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन में बुखार आने की वजह से जल्दी से निकल गई। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही जाया करती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ा दूर मुझे नजर आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखा और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम और रोज रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? लड़का मुस्कुराया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू रूपा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई, वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी नींद उड़ गई, मेरा चैन खो गया और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना ले, मैं चलने लगी। वह पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और मैं सो गई। तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तब मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम रवि बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज ही रास्ते में मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ ही दिनों बाद वह मुझे खत देने लगा और मैं घर जाकर उसके खत को पढ़कर छुपा देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिखकर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। मैं उससे प्यार करने लगी थी। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खत के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत में ही लिखते रहेंगे, अब मिल भी लो, मुझे लगता है कि हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कल कॉलेज जाना और वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई और अगले दिन वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई और वह मुझे एक गार्डन में ले गया। वहां मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में भी आएगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती। हर जगह मुझे वही नजर आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटल में। एक दिन वह मुझे अपने दोस्त की फ्लैट पर ले आया। मैं डर गई और बोली, रवि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने कहा, मैं बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में जाकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई भी। यह मैंने क्या कर दिया? मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगले दिन रवि ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया। तो मेरी सहेली मुझे जबरन डॉक्टर के पास ले गई, जहां मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, यह शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने अजीब तरीके की नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
मेरी सहेली शीला मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझे कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। यह क्या हुआ मुझसे, अब मैं क्या करूं? अपने घर वालों से क्या कहूंगी, ये सोचकर मेरा सिर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं रवि से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। बोला, घबराओ नहीं, मैं जल्द ही अपने घर वालों को भेजूंगा। अपने घर पर बात करो और अगर वे नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने शीला को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और यह उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उस लड़के से कहो कि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोली, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। खबरदार, जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन रवि सोचते हुए बोला, भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही एक समस्या का समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात को अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर गली में रवि बाइक लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा। तो मैंने पूछा कि यह किसका घर है? वह बोला कि यह उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं डरी हुई सी अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियां थी और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद रवि मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्रदराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। देख लो कैसी है, रवि ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला। औरत ने कहा, अच्छी है बहुत। मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी रवि को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, रवि यह सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो? रवि ने पैसे लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वह। अब तुम मेरे कोठी की रौनक हो, जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका सा किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। रवि ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को ऐसे ही बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ में अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठी की इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, मुझे जाने दो, मगर उन लोगों को ऐसी चीख और पुकार की आदत थी। मेरी किसी ने नहीं सुनी। थककर मैं शांत हो गई थी। वहाँ का खास और लड़कियों का दलाल जिसका नाम फतेह खां था,
मेरे लिए रोज खाना पानी देकर जाता और समझाता, जिद मत कर, बात मान लो। वो कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उसे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा करूंगी। ये सुनकर वह खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। लीलाबाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम हसीना था। उससे कहा कि इसका हुलिया दुरुस्त करके इसे सब कुछ सिखा दे। इसके खाने पीने का ख्याल रख, ये पेट से है। हसीना बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिनों में मेरी उससे दोस्ती भी हो गई। वह भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुंची थी। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई और उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि इस कोठी पर से मुझे इस तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन फतेखा के होते हुए ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उस दिन एक नई लड़की आई थी और फतेखा का सारा ध्यान इस पर था। हसीना ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और फतेखा के कमरे में जाकर उसके पानी में भी नशे की दवा मिला दी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वह इस जगह से तो बेहतरीन होगा, हसीना बोली। मैंने उसे गले मिलकर उसकी बात को मान लिया। ये वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग कुछ घंटे के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए हसीना ने मुझे सुबह की यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव से हसीना के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए हसीना ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। हसीना, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहां से बाहर निकली। हसीना ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए कि यह तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटे बाद डॉक्टर साहिबा भी अपनी दवा खाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन करवाने आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह पाप मैं नहीं करूंगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई आशीष से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि आशीष को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने आशीष को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि यह बच्चा भी उसका नहीं है। उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा जब 1 साल का हो चुका था, तब उस दिन मैंने सोचा कि इस साधु बाबा को आशीष के सामने बुला लूं। मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मेन गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरू की पट्टी बंधी थी जो फतेखा के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कन ही भूल गया था, ये जानकर कि यह कोई साधु नहीं। आशीष ने उनसे पूछा कि मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। कैसी मदद? आशीष ने पूछा, और इधर से मैं अपने माथे पर आता पसीना पोंछते ही जा रही थी। वो बोला, मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। ये कहकर कि काम होगा तो रख लूंगा, आशीष ने उससे जाने को कहा और वो तब वहां से चला गया। अगले दिन आशीष के काम पर जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वह हर बार पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह आशीष को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उसे कैसे छुटकारा मिले।
मैं मन ही मन उसे मार डालने के बारे में सोचती, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी, ये सोच लिया था और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए। वो धमकियां दे रहा था। आखिर कब तक उसके डर में जीती रहूंगी। अगले दिन वह फिर आया। उसने मुझे बताया कि मैं आशीष को सब बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। ये सुनकर मैं कांप उठी। वो अपना बदला ले चुका था। अब क्या करोगी, वह ये कहकर हंसने लगा कि इसी वक्त आशीष पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुलिस फतेह खां को गिरफ्तार करके ले गई। आशीष मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे और फिर बोले, मैं ये सब पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उसकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरे लिए वो अच्छाइयों का प्रतिफल थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना ही काम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर आशीष की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं, जैसे ये भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली थी, जमाने की ठोकरें खाने से बच गई। दोस्तों, मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए और आप भी सारी जिंदगी बदनाम होकर रह जाए। अगर भरोसा रखना है तो अपने आप और माता पिता पर रखो, क्योंकि वे आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।